तथागत स्टडी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज जैसा कि मैंने कल कहा था कि कल से मैं सीरियल वाइज कक्षाएं लेकर आऊँगा। तो आज मैं भाग 1 संविधान भाग 1 से प्रारंभ करता हूं। आर्टिकल जो 1 से लेकर 4 तक है, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। तो ज़्यादा देर न करते हुए मैं फिर प्रश्नों पे आता हूं। ये वन लाइनर प्रश्न है। जैसा कि अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। राज्यों का संघ से आशय है कि भारत संघ राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है, ये समझौते का परिणाम नहीं है। दूसरा कहता है राज्यों को संघ से अलग होने की स्वतंत्रता नहीं है। ये नहीं कि मणिपुर अलग हो जाए, मेघालय अलग हो जाए, त्रिपुरा अलग हो जाए, कोई भी राज्य इस संघ से अलग होने की उसको स्वतंत्रता नहीं दी गई है। तीसरा है भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, मतलब इसको आप खंड नहीं कर सकते, आप इसे संघ में रहना ही है। इस तरह से भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान समय में। अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी, यानी संसद को यह शक्ति प्रदान है कि वह नए राज्य को संघ में प्रवेश कर सकती है और उसकी स्थापना कर सकेगी। इसके तहत 35वें संविधान संशोधन 1974 द्वारा सिक्किम राज्य को भारत के सहायक राज्य का दर्जा दिया गया। 35वें संविधान में सिक्किम को सहायक राज्य का दर्जा दिया गया। पुनः 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को भारत में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और 36वें में उसे पूर्ण राज्य बना दिया गया। 1 साल तक उसको सहायक राज्य बनाया गया। सिक्किम ने कहा कि 1 साल तक हम रह के देखना चाहते हैं कि हम इसमें सर्वाइव कर सकते हैं कि नहीं, तो 1 साल तक उसको सहायक राज्य के रूप में रखा गया। जब सिक्किम के निवासियों को लगने लगा कि नहीं, भारत में रहा जा सकता, भारत एक अच्छा देश है, तब उसने इस भारत में रहने का या भारत का पूर्ण राज्य कहलाने के लिए सहमत हो गया। अनुच्छेद 3 कहता है कि संसद द्वारा नए राज्यों का निर्माण पुराने राज्यों के नाम, क्षेत्र और आकार में सीमा में परिवर्तन कर सकती है। संसद जो है अनुच्छेद 3 के अंतर्गत पुराने राज्यों को भी क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है, जिसके तहत वो तेलंगाना राज्य बनाया गया था, आपको याद होगा। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के कुछ हिस्सों को मिलाकर 2 जून 2014 को जो घोषित हुआ था। अनुच्छेद 4 कहता है अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन नए राज्यों की स्थापना या उनमें प्रवेश और विद्यमान राज्यों के नाम, क्षेत्र, उनकी सीमाओं आदि में परिवर्तन के लिए संसद यदि संविधान की पहली या चौथी अनुसूची में कोई बदलाव नहीं कर सकती तो ये इसी विधि को अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर 2 और 3 ये संसद करती है तो इसके लिए संविधान के संशोधनों की कोई आवश्यकता नहीं है। एक सामान्य विधेयक द्वारा ही राज्यों की सीमाओं और नए राज्यों का प्रवेश किया जा सकता है, इसमें संविधान संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही मज़ेदार क्वेश्चन के लिए और आज से आप लोग नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें। मैं आपसे कहा था कि आपको एकदम कक्षाएं जो मिलेंगी वो एकदम सीरियल वाइज मिलेंगी। आज आपको भाग 1 मिला, कल आपको भाग 2 मिलेगा, इसी तरह भाग 3 मिलेगा और फिर उससे रिलेटेड प्रश्न मिलेंगे। एक बार आपको वन लाइनर प्रश्न मिलेंगे जो कि आपको नोट्स बनानी है, उसके बाद आपको क्वेश्चंस लिखने हैं, वन लाइनर क्वेश्चन की जो परीक्षाओं में इससे रिलेटेड आते हैं, हाँ, उससे रिलेटेड प्रश्न मिलेंगे आपको कि उससे जवाब देते जाएं कि उससे आपकी परीक्षा और मजबूत होती जाए। ऐसे ही प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।